नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की। और आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के अंदर आपका हिंदी का पेपर है वो कल होने वाला है, यानी कि 24 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है वो होने वाला है। तो साथियों, आज हम हिंदी के लिए कुछ महत्वपूर्ण निबंध है वो लिए। साथियों, एग्जाम के अंदर निबंध है वो इन्हीं में से 100% देखने को मिल जाएगा। 10-15 निबंध है साथियों, इनको आप सभी को देख लेना है। और निबंध आपको किस प्रकार से लिखना है वो भी आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। तो सर्वप्रथम अपना निबंध आने वाला साथियों, साइबर अपराध के बढ़ते कदम, या आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी में बढ़ते अपराध। दोनों निबंध साथियों सेम ही है, बस इसका टाइटल है वही चेंज किया गया है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय के अंदर साथियों साइबर अपराध के माध्यम से कितनी ज़्यादा ठगी है वो हो रही है। तो इसी माध्यम से आपको ये निबंध है वो भी देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला निबंध है अपना कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वरदान या अभिशाप। या आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा साथियों कि वर्तमान समय के अंदर एआई की चर्चाएं हैं वो पूरे विश्व के अंदर कितनी ज़्यादा फैली हुई है। क्योंकि आपको ये भी देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इस निबंध को याद करेंगे आप अच्छी प्रकार से। अगले की बात करें, तीसरा निबंध हो जाएगा साथियों अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है और 2023 की बोर्ड परीक्षा के अंदर भी ये निबंध है वो देखने को मिला था। अगले निबंध की बात करें, चौथा निबंध हो जाएगा साथियों अपना खाद्य पदार्थों में मिलावटी और भारतीय समाज। ठीक है, इसके ये भी देखने को मिल सकता है कि मिलावटी माल का बढ़ता कारोबार। दोनों निबंध साथियों सेम ही है, बस इसका टाइटल है वही चेंज किया गया है। क्योंकि आप सभी को पता होगा साथियों वर्तमान समय के अंदर हर चीज़ है वो मिलावटी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर मिलावट है वो नहीं दी जाती हो। तो इसीलिए ये निबंध भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। पांचवा निबंध हो जाएगा साथियों अपना इंटरनेट सूचना क्रांति। या आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि इंटरनेट सूचना एवं ज्ञान का भंडार। या आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि वर्तमान परीक्षा पर में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता। 2023 की बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन वो देखने को मिला था। अब देखो क्वेश्चन सेम है साथियों, ये टाइटल कितना इजी है, ये कितना इजी है, लेकिन इसको घुमा फिरा दिया और ये टाइटल दे दिया तो स्टूडेंट है वो चक्कर में पड़ गए कि क्या पूछ लिया। तो ऐसे आपको घबराना नहीं है। हर बार एग्जाम के अंदर ऐसा ही होता है साथियों, टाइटल वो चेंज किया जाता है लेकिन क्वेश्चन वही होता है, सेम ही होता है निबंध। अगले की बात करें साथियों, छठा निबंध है अपना राजस्थान के पर्यटन स्थल। राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं। दोनों निबंध साथियों सेम ही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अपन राजस्थान में रहते हैं तो पर्यटन के बारे में भी देखने को मिल सकता है। इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। सातवां निबंध है साथियों अपना बेरोजगारी की समस्या, अथवा आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि बेरोजगारी की समस्या कारण और निराकरण के उपाय। ठीक है, दोनों निबंध एक ही हैं, आपको इसे भी अच्छे प्रकार से तैयार करना है। आठवां निबंध है साथियों अपना महंगाई समस्या और समाधान। या आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि बढ़ती महंगाई घटता जीवन स्तर। यहाँ पर करता नहीं होगा साथियों, यहाँ पर होगा साथियों घटता घटता जीवन स्तर। या आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि बढ़ती महंगाई का जीवन पर प्रभाव 2023 के एग्जाम के अंदर देखने को मिला हुआ है ये क्वेश्चन भी। अगला 9वां क्वेश्चन है साथियों मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। इस बार के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे प्रकार से तैयार करना इसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, 10वां निबंध है अपना विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता। या आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि नैतिक शिक्षा का महत्व। या आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन। बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन, तो इसे अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। बाकी उत्तर सेम ही साथियों, बस टाइटल चेंज किया गया है। अगले की बात करें, 11वां अपना है साथियों महिला सशक्तिकरण के बारे में। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वां निबंध हो जाएगा साथियों मेरा प्रिय कवि। ठीक है, मेरा प्रिय साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, अगर आपको ये देखने को मिले तो आप मेरा प्रिय कवि के अंदर कोई सा भी कवि ले सकते हैं। अगर ये देखने को मिले तो आपको गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर ही आपको लिखना होगा। अगले निबंध की बात करें, 13वां क्वेश्चन ये कहता है कि 21वीं सदी का भारत अथवा मेरे सपनों का भारत। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसे अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना। अब बात करते हैं साथियों, एक निबंध लिया आपने मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। ठीक है, अब देखो साथियों, आप सभी को पता होगा कि निबंध है वो एग्जाम के अंदर 5 नंबर का देखने को मिलेगा और 4 निबंध आपको देखने को मिलेंगे साथियों।
तो आपको जो निबंध साथियों सबसे ज़्यादा अच्छा आ रहा हो, आपको पता होगा कि निबंध के अंदर आपको 300 वर्ड आपको लिखने होंगे, यानी कि 2 से 2.5 पेज, ठीक है, 2.5 पेज मान लीजिए आपको निबंध के अंदर देने ही होंगे, ठीक है, हाईएस्ट। तो इसे आप अच्छे प्रकार से लिखना। तो आज हमने लिया साथियों मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप। ये निबंध आपको देखने को भी मिल सकता है और बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला है। तो आप निबंध कैसे लिखेंगे साथियों, सबसे पहले अपने कॉपी के अंदर नया पेज से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले टाइटल लिखेंगे कि मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, और उसके नीचे आप अंडरलाइन है वो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद साथियों आप ये लिखना चाहो, अगर पेजों की संख्या बढ़ाना चाहते हो आप, तो सबसे पहले इसके साथ में इसके नीचे 2 लाइनें छोड़कर इसके नीचे ऐसे, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, ये पॉइंट प्रस्तावना सबसे पहले। इसके बाद मोबाइल फ़ोन का बढ़ता प्रभाव, मोबाइल फ़ोन से लाभ वरदान, इसके बाद लिखेंगे मोबाइल फ़ोन से हानि अभिशाप, इसके बाद लिखेंगे उपसार, ताकि आपका पेज है वो कितना हो जाएगा साथियों, आधा पेज हो जाएगा साथियों। ऐसे ये लिख के इसके बाद आप सभी ये लिख देंगे तो, ठीक है। इसके बाद आप नीचे से स्टार्ट करना प्रस्तावना। अब देखो साथियों प्रस्तावना होती है ना, वो कोई भी निबंध आ जाए, प्रस्तावना हर के अंदर लिखनी होती है। और देखो एक बात और, आप ब्लैक पेन का यूज़ करना, ब्लैक पेन लेके जाना साथियों, आपका लिखने का तरीका ही हिंदी के अंदर ज़्यादा मार्क्स है वो दिलवा देगा, ठीक है। लिखना सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर लिखना। देखो आप ऐसे लिखेंगे, वो लिख दिया ऊपर हेडिंग, इसके बाद आपको लिखना होगा कि पहला पॉइंट लगाकर प्रस्तावना, ये हर निबंध के अंदर लिखना होता है साथियों। इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में संपूर्ण ज्ञान है वो दे देना। आप सभी को पता होगा कि टाइम वो कम है, इसीलिए इस निबंध को आप प्रयोग करके वो देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट इस प्रकार से लिखेंगे कि मोबाइल फ़ोन का बढ़ता प्रभाव, इसके बाद इसे भी आप सभी अंडरलाइन करेंगे और ब्लैक पेन से लिखेंगे। इसके बाद ब्लू पेन से यहाँ से स्टार्ट है वो कर देंगे, इसके अंदर सभी बातें यहाँ पर लिख देनी है। आगे देखो साथियों मोबाइल फ़ोन से लाभ कौन कौन से हैं, या आप इन्हें पॉइंटों के माध्यम से भी बता सकते हैं ऐसे, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के लाभ पॉइंटों के माध्यम से भी बता सकते हैं, या आप सीधे भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो साथियों चौथा पॉइंट अपना हो जाएगा साथियों मोबाइल फ़ोन से हानि अभिशाप, यानी कि मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग कौन कौन से हैं वो इसके अंदर आप सभी को लिख देने हैं, आप सभी को पता ही है साथियों। अगला हो जाएगा उपसार, ये पॉइंट भी साथियों हर निबंध के अंदर लिखना होता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रस्तावना को हम भूमिका भी लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं, भूमिका भी इसके स्थान पर लिखा जा सकता है प्रस्तावना के स्थान पर। और उपसार आपको पता होगा कि सबसे लास्ट के अंदर लिखना होता है, ठीक है। इसके अंदर पूरा का पूरा निचोड़ है वो लिखना होता है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये निबंध ही देखने को मिले, अगर मान लो आप सभी को कुछ भी देखने को मिल जाए, ठीक है, अब मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपको निबंध है वो देखने को मिल गया, तो आप इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं साथियों। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको प्रस्तावना लिखनी है, ठीक है, प्रस्तावना लिख दी, या आप इसके स्थान पर भूमिका भी है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रस्तावना या भूमिका सेम ही है, दोनों एक ही बात है। इसके बाद आप सभी लिख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य, ये क्या है साथियों, अभियान ही तो है। इसके बारे में, इस अभियान का बारे में आपको बताना कि किसने इसकी शुरुआत की थी, कब की गई थी, ठीक है, तो ये लिखना है। इसके बाद ये लिख सकते हैं साथियों कि लिंगानुपात का बढ़ता अंतर, या इसके बाद लिख सकते हैं आप लास्ट के अंदर उपसार। बस 3-4 पॉइंट लिख देना, बस आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। 2 पेज लिख देते हैं तो भी, ठीक है। आगे देखो साथियों साइबर अपराध के बारे में लिख सकते हैं आप सभी। साइबर के अंदर आप सभी क्या लिख सकते हैं, आप सबसे पहले लिखेंगे साथियों प्रस्तावना के बाद आप सभी क्या लिखेंगे कि साइबर क्या है, ठीक है, साइबर के बारे में आप सभी को बता देना है लगभग 10-15 लाइनों के अंदर। इसके बाद आप सभी लिख सकते हैं कि साइबर अपराध को रोकने के उपाय, और लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि उपसार है वो लिख देना। आपके इसके बाद आपको कंप्लीट नंबर है वो मिलेंगे साथियों, ठीक है। आशा करता हूँ साथियों आपको ये निबंध है वो अच्छे लगे होंगे, आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कीजिए, अभी भी टाइम है वो बचा हुआ है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।